9 नवंबर यानी कि उत्तराखंड स्थापना दिवस। तो भाई लोगों, सबसे पहले तो आप सभी उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए एक नज़र डालते हैं इन 22-23 सालों में क्या पाया उत्तराखंड ने, क्या पाया उत्तराखंड वासियों ने। उत्तर प्रदेश से अलग राज्य की मांग करी उत्तरांचल को टेढ़ा मेढ़ा तोड़ मरोड़ करके उत्तराखंड नाम रखा। तो भाई लोगों, कुछ और मिला या ना मिला, लेकिन 2 नाम तो आपको मिल गए, उत्तरांचल और उत्तराखंड। अगर अदर स्टेट वाला कोई भी आपसे पूछे कि भाई ये उत्तरांचल और उत्तराखंड में क्या अंतर है, आप उत्तरांचल के हो या उत्तराखंड के, तो 10-5 सेकंड के लिए आप भी सोच में डूब जाओगे कि मुझे उत्तरांचल बोलना चाहिए या उत्तराखंड बोलना चाहिए। मुझे भी समझ नहीं आया कि उत्तरांचल भी बढ़िया था, उत्तराखंड भी बढ़िया था, क्यों आखिर नाम चेंज किया होगा, समझ से परे है। रोज़गार की बात, क्योंकि जब उत्तरांचल अलग सा स्टेट बना तो सबसे पहली नज़र और सबसे पहला फोकस था कि अब बहुत बढ़िया होगा। सपने देखे थे लोगों ने, संघर्ष भी किया, तो संघर्ष का जो रिजल्ट है वो अच्छा माना जाता है। लेकिन सोचो आप, इन 22-23 सालों में कितना अच्छा हुआ। अगर हम ये देखें कि जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, तो क्या उनका बलिदान आज सार्थक सिद्ध हो पाया। उत्तरांचल का एक इमेज हमारे मन में बनती है, पहाड़ी इलाका, यानी कि उत्तराखंड को आमतौर पे हम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अगर आप उत्तराखंड के हो तो कोई भी आपको बोलेगा पहाड़ी हो, है ना। लेकिन कितने पहाड़ी हैं उत्तराखंड के लोग, वो सब समझते हैं। जितने भी नेता मंत्री संतरी हैं वो सारे के सारे शहरों में रहते हैं, शहरों से ही राज्य चला रहे हैं, शहरों से ही उत्तराखंड को चला रहे हैं। तो कितना पहाड़ी हैं ये समझ से परे है। उत्तराखंड की मांग रोजगार के लिए था, उत्तराखंड की मांग पलायन को रोकने के लिए था, उत्तराखंड की मांग स्वास्थ्य शिक्षा के लिए था। लेकिन आज कितना % पलायन रुक पाया हो, आप सभी लोग जानते हैं कि साल दर साल महीने महीने लोग बाहर जाते जा रहे। सबसे बड़ा कारण था शिक्षा नहीं थी। भाई साहब, पढ़ने के लिए भी शहरों में ही जाना है, उत्तराखंड को छोड़ना ही है, पहाड़ों को छोड़ना ही है। इलाज अगर आपको चाहिए तो भी आपको पहाड़ छोड़ने पड़ेंगे। जिस नाम से आप जाने जाते हो पहाड़ी, वो शब्द आपसे हट जाएगा जब आप एजुकेशन के लिए आओगे, जब आप इलाज के लिए आओगे, जब आप रोज़गार के लिए आओगे, तो भी ये पहाड़ी वाला टैग आपसे हट जाएगा। तो बताइए, जब पढ़ना लिखना शहर में, जब इलाज खान पान शहर में, जब नौकरी व्यवसाय शहर में, तो उत्तराखंड का, उत्तरांचल का क्या अस्तित्व है। पलायन साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। खूब सारी बातें होती है पलायन की, खूब सारे भाषण दिए जाते हैं, चाहे जिसकी भी सरकार हो, कोई सोचने वाला नहीं है। हाँ, बातें जितनी मर्जी करवा लो, लेकिन काम कोई नहीं करेगा। आप लोग भी कितने इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लगभग शहरों से ही होंगे। अगर आप उत्तराखंड में भी होंगे तो उत्तराखंड में भी जो पहाड़ी वाला सीन है, शायद आपके साथ कितना जुड़ पा रहा है, आप समझें और कमेंट सेक्शन में अपने भाव विचार जरूर रखें। क्या फ़ायदा अगर उत्तराखंड राज्य बना और रोज़गार नहीं मिला। और एक बात जो बिल्कुल कड़वा सच है, उत्तराखंड में उत्तराखंड वासियों को, पहाड़ियों को रोज़गार भी नहीं मिला, न पहाड़ी लोग एजुकेशन ले पाए, न पहाड़ी लोग वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले पाते हैं। उत्तराखंड में, उत्तरांचल में पहाड़ी जो एक टैगलाइन था, वहाँ रोज़गार भी बाहरी लोग कर रहे हैं, एजुकेशन भी बाहरी लोगों को मिल रहा है, एंजॉय भी बाहरी लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी कमी रही यहाँ पर भू कानून नहीं बन पाया। हिमाचल हमारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है जहाँ पर भू कानून है, और हिमाचल भी पहाड़ी इलाका है, और ये हिमाचल काफ़ी डेवलप कर रहा है, कर चुका है और करता जाएगा, क्योंकि भू कानून यहाँ पर लागू है। उत्तराखंड में भू कानून, लेकिन न मंत्री चाहते, नेता चाहते, न सरकार चाहती है। सिर्फ राजनीति के अलावा ना ही किसी ने एजुकेशन पे काम किया, ना ही किसी ने स्वास्थ्य पे काम किया,
ना ही किसी ने रोज़गार पे काम किया, ना ही किसी ने पलायन रोकने की सोची। कितना विकास पहाड़ी इलाकों का हुआ है, कितना विकास पहाड़ी इलाकों का हो रहा है, आप इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अगर पहाड़ी जो उत्तरांचल का एक अस्तित्व है पहाड़ी के नाम से, अगर आप यूपी के हैं तो कोई नहीं बोलेगा आपको पहाड़ी, लेकिन अगर आप कहेंगे उत्तरांचल के हैं, उत्तराखंड के हैं, तो आपके लिए एक टैगलाइन जुड़ जाता है पहाड़ी। लेकिन पहाड़ों का कितना विकास हुआ, पहाड़ों के बारे में कितना लोगों ने सोचा, ये समस्या वाली बात है। और पहाड़ी लोगों को ना इतनी रुचि हो पाई वहाँ पर। सच बात तो यही है कि पहाड़ी लोग जो ओरिजिनल पहाड़ी है वो पहाड़ों को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जब भाई साहब 12वीं कर जाए, जब 10वीं कर जाए गाँव से, उसके बाद समस्या आती है कि अब क्या करना चाहिए। अब आगे की पढ़ाई आपको करनी है तो आपको शहर आना है, शहर आओगे या तो आप हरिद्वार आओगे या देहरादून आओगे। भाई साहब देहरादून हरिद्वार क्या पहाड़ी है, क्या पहाड़ी कहोगे आप, क्योंकि शहर है जहाँ पर पहाड़ी भाषा ना बोली जा रही हो, जहाँ पर पहाड़ी झलक ना मिल रही हो, वो किस काम का पहाड़ी, सिर्फ नाम चलता पहाड़ी, कोई पहाड़ी से लेना देना नहीं है। आज हमने बहुत कुछ खोया है, पाया कुछ नहीं है। शुरुआती दौर पे जो पहाड़ीपना थी लोगों के अंदर, पहाड़ी सभ्यता, पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ी खान पान, पहाड़ी रहन सहन, पहाड़ी बोल चाल, लेकिन गाना आ जाता भाई साहब कि मेरे को पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ। क्योंकि देहरादून वाला अपने आप को पहाड़ी समझता ही नहीं है। वो कहता मैं शहरी हूँ, ना मैंने छुयो का पानी पिया है, ना मैंने मंडुए की रोटी खाई है, क्योंकि थोड़ा सा शहर में आने के बाद विचार भावनाएं भी शहरी हो जाती हैं। सरकार सोई पड़ी है, जनता भी रजाई ओढ़ के कंबल ओढ़ के रही है। और क्योंकि इस राज्य की जो स्थापना है, जो शुरुआत है, वो नवंबर के महीने में हुई है, ठंड वंड बढ़िया रहती है, तो वैसा ठंड में तो सब लोग रजाई में घुस जाते हैं। नेता मंत्री संतरी भी सारे के सारे रजाई में घुसे पड़े हैं, कोई कुछ नहीं सोच रहा है। थोड़ी बहुत अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो उसकी आवाज़ को भी दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। लेकिन आज भी उत्तराखंड में जो असली पहाड़ी हैं वहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सोचा नहीं गया। कोरोना में बहुत अच्छा ऑप्शन था, पढ़े लिखे सारे टैलेंट सब गांव पहाड़ों में गया, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा, सिवाय खेती करो, सिवाय मुर्गी पालो, सिवाय बकरी पालो। अब बकरी ही पालनी है, मुर्गी ही पालनी है, हालांकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या उसने कर ली है तो बकरी और मुर्गी पालनी है तो उसे इंजीनियरिंग क्यों करनी पड़ेगी, क्यों करवाइए। सरकार इतनी अनदेखी है कि अगर ज़्यादातर वहाँ पर, हालांकि खेती में बहुत बढ़िया इनकम है, बढ़िया रोज़गार है, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, जो भी वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह हैं वो सारी बढ़िया हो सकती हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और सबने कहा भाई साहब शहरों में जाओ, अच्छी पढ़ाई चाहिए। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है, बाकी आप लोगों तक क्या लगना चाह वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया, क्योंकि आप लोगों का विचार भी ज़रूर स्वागत आमंत्रित थी। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो ये ठंड में रजाई ओढ़ाड़ी के सब फर्स्ट क्लास जो शियाँ थी और वो शियाँ ही रहेगी, वो तक थोड़ा सी जगला उठला। और शायद क्या पता कुछ कोई सोचलू क्या लगना चाहो आप, तो सोचलू कोई उत्तराखंड में रोज़गार कब आना, शिक्षा कब आना, पलायन कब आना, ये स्वास्थ्य को बना, कोई सोचने वाला मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या विधायक नेता पेता कोई छाई नु जो पहाड़ा को बारे में सोचलू, वे को नाम कमेंट में ज़रूर रखें। धन्यवाद। जुगराज रहे हैं।